औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है कि कायनात में अगर कोई वलदैन के अलावा के बाद अगर कोई मजबूत रिश्ता है तो वो मियाँ बीवी का है। अब मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा प्यार मोहब्बत वाला है, कुर्बत वाला है कि हर दुख सुख का साथी होता है एक दूसरे के। कि किसी पर भी अगर कोई तकलीफ परेशानी या कोई मसला दरपेश हो तो उसमें एक दूसरे का साथ देते हैं बगैर किसी मुफाद के। जैसे माँ बाप बगैर किसी मुफाद के बच्चों का साथ देते हैं हर दुख परेशानी में तकलीफ में, इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे के बाजू होते हैं, साथ देते हैं। और अक्सर इन्हीं में फूट डालने के लिए दुश्मन सरगर्म होता है कि अक्सर बाज़ औक़ात तो अमल के ज़रिए हासदीन जो हसद करते हैं, अगर किसी की ज़िंदगी खुशगवार नहीं है तो वो दूसरे की भी ज़िंदगी को खुशगवार नहीं देख सकता, चाहे वो करीबी क्यों ना हो, रिश्तेदारों में होते हैं। और अक्सर रिश्तेदारों में भी ऐसे ही होते हैं या बाज़ अफराद ऐसे होते हैं ख़ानदान में जो चाहते हैं कि लड़की का रिश्ता हम में हो। इसी तरह लड़के की तरफ से भी बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता लड़के का हमारे तरफ से हो, हमारे ख़ानदान में हो, हमारे फैमिली में हो। तो वो इसलिए जब वो फैमिली में नहीं होता, हालांकि उनको नहीं पता कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, इसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता, तो ये नहीं जानते समझते बूझते नहीं हैं और फिर उनकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। अक्सर औकात खवातीन कहती हैं कि जी हमारा शोर, अक्सर हम प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे, बसर कर रहे थे कि अचानक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है। जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शैतान का जो सबसे कारामद वार होता है वो मियाँ बीवी पर होता है कि उसको उस वक्त खुशी होती है कि जब दो मियाँ बीवी में कोई फूट डालता है या तसादुम कराता है तो वो खुशी जश्न मनाता है। और अल्लाह के यहाँ भी वही शख्स दुत्कारा जाता है, नापसंदीदा होता है जो दो अफराद में या दो मियाँ बीवी में फूट डाले, लड़ाई झगड़े का सबब बने या इसबाब बनाए। और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स वो है, उसके कुर्ब में करीब वो है जो दो अफराद में सुलह कराए या दो मियाँ बीवी में सुलह करवाए। इसलिए कोशिश करें कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया जाए, बात को तूल ना दिया जाए। अगर एक फर्द अगर गुस्से में है तो दूसरे को चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे, तो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। और इसीलिए ये वजीफा लाया हूं कि अगर आप चाहें कि आप, ज्यादातर खवातीन में ये इशू होता है कि खामंद हमारी बात नहीं सुनता, हमसे लड़ता झगड़ता है, बात बात पे ताने देता है, लड़ाई करता है, तो उसके लिए आज इंतहाई बामुजर्रब वजीफा लाया हूं कि ये आप पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला खावत आपके ताबे होगा, आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहेगा, जिंदगी गुजारेगा, आपकी बात भी मानेगा। उसके लिए क्या करें कि अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ रात ईशा की नमाज के बाद नमाज आपने कायम करनी है।
اگر آپ نماز کو قائم کریں گے تو وظیفہ جو پڑھیں گے اس کی تاثیر بھی ملے گی، افادیت بھی ملے گی اور اس کے بینیفٹ بھی آپ کو ملیں گے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے آپ پورا قرآن پڑھ لیں، کہ آپ نماز پہلا رکن ہی نہیں ادا کر رہے، فرض ادا نہیں کر رہے، تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ تو اس لیے اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے۔ عشاء کے نماز کے بعد آپ یکسوئی سے بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اور پانی پہ دم کر لیں۔ وہ پانی آپ شوہر کو پلائیں، اگر شوہر بیوی اگر رسیلی ہے، اگر وہ اکڑ پن ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ اس کو پلائے، اور اگر خاوند ہے تو بیوی اس کو پلائے اور دعا کرے۔ 21 دن عمل کریں یہ، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس کے ثمرات، فوائد، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور جو آپ میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی رگڑ میں آ جائے گا، اس کے غضب کا شکار ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔